हेलो बच्चों। लास्ट क्लासेस में हमने आपके एनसीईआरटी की चैप्टर 8 की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जो थी मिड पॉइंट थ्योरम उसको कवर किया। आज हम उसी के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करना स्टार्ट करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज 8.2 में से आपके एग्जामिनेशन में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आना तो पक्के ही पक्के हैं, तो इस एक्सरसाइज को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 से जस्ट अबव जो दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उनकी। और वो इसलिए क्योंकि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जितना इंपॉर्टेंट आपकी एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस हैं उतने ही इंपॉर्टेंट ये दोनों एग्जाम्पल्स भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 8.2 के एग्जाम्पल नंबर 1 से। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें एक फिगर दिया हुआ है और साथ में क्वेश्चन में स्टेटमेंट है। आइए उस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। In triangle ABC, D, E and F are respectively the midpoints of side AB, BC and CA. Show that triangle ABC is divided into 4 congruent triangles by joining D, E and F. तो यहां पर हमें ये दिया हुआ है कि ये जो ट्राइंगल ABC है इसमें D, E और F ये तीनों पॉइंट्स ये बेसिकली इन तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं और इनको ज्वाइन करने से एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट? और बेसिकली ये ट्राइंगल अल्टीमेटली इस पूरे बड़े ट्राइंगल को 4 ट्राइंगल्स में ब्रेक कर रहा है। ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 3 एंड ट्राइंगल 4। वी हैव टू प्रूव कि बेसिकली ये चारों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। इसको प्रूव करना बड़ा ही आसान है। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि इस फिगर के अंदर हर एक ये जो दो ट्राइंगल्स का कॉम्बिनेशन है ना, ये कॉम्बिनेशन एक पैरेललोग्राम है। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं तो हम सिंपली पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी जो कि हमें ये कहती है कि एक पैरेललोग्राम का डायगोनल उस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में ब्रेक करता है, हम इस प्रॉपर्टी के थ्रू ये प्रूव कर सकते हैं कि ये चारों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए ट्राई करते हैं हम इस पूरे ट्राइंगल में से किसी भी दो ट्राइंगल्स के पेयर को पैरेललोग्राम प्रूव करने का। तो सबसे पहले लेट्स सपोज हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल ADEF की। सो ADEF क्वाड्रिलेटरल में अगर हम ध्यान दें इसमें जो साइड है FE, यानी बेसिकली हम इस लाइन की बात कर रहे हैं जो कि F से E को ज्वाइन कर रही है। अब ये F और E को ज्वाइन करने वाली लाइन बेसिकली दो साइड्स, बड़े वाले ट्राइंगल की दो साइड्स का मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट थ्योरम हमें क्या कहती है, अगर किसी ट्राइंगल की किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन वो हमेशा थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी और उसके हाफ के इक्वल भी होगी। तो क्योंकि ये जो FE है दिस इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AC एंड BE, वी कैन से कि FE will be parallel to AB and FE will also be equal to half of AB। क्यों? by midpoint theorem। और half of AB क्या होगा? half of AB is basically AD, right? क्योंकि D midpoint है लाइन AB का, तो AD और DB बराबर होंगे और वो पूरी लाइन का हाफ होंगे। सो वी कैन राइट दिस FE will be equal to AB। तो अब देखिए FE पैरेलल भी है AB के एंड FE इक्वल भी है AB के। और पैरेललोग्राम की अगर कोई भी दो पेयर ऑफ साइड्स एक दूसरे के पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो देन वी कैन डेफिनेटली से कि अगर वो पैरेललोग्राम हमें पैरेललोग्राम नहीं भी बताया गया है तो भी वो क्वाड्रिलेटरल हमेशा एक पैरेललोग्राम ही होगा। सो हेंस क्वाड्रिलेटरल ADEF इज अ पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है देन ट्राइंगल ADF will be congruent to triangle DFE। क्यों? This is property of पैरेललोग्राम। या आप इसमें थ्योरम 8.1 भी मेंशन कर सकते हो, जो थ्योरम 8.1 हमें बताती है कि किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल हमेशा उसको दो इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में कट करता है। सो दैट्स हाउ हमने इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा। सिमिलरली अगली पार्ट में आप क्या करोगे, आप कोई दूसरे दो ट्राइंगल्स का कॉम्बिनेशन ले लोगे और थर्ड पार्ट में तीसरे दो ट्राइंगल्स का कॉम्बिनेशन ले लोगे। इस तरीके से आप चारों की चारों ट्राइंगल्स को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो। क्योंकि अगर 1 2 के कॉन्ग्रुएंट है, 2 3 के कॉन्ग्रुएंट है और 3 4 के कॉन्ग्रुएंट है तो 1 2 3 4 ये चारों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व एग्जाम्पल 8.1।
नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल में वी आर टोल्ड L, M and N are three parallel lines intersected by transversals P and Q such that L, M and N cut off equal intercepts AB and BC on side P. बहुत सारा पढ़ लिया ना एक साथ में. चलिए इसको ब्रेक कर करके पढ़ते हैं. L, M और N are three parallel sides. सबसे पहली बात हमें ये दी है कि ये L, M और N ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं. And they are intersected by transversals P and Q. ये P and Q ये दोनों ट्रांसवर्सल्स हैं जो कि इन तीनों लाइंस को कट करते हुए निकल रही हैं. Such that L, M and N ये जो L, M and N है ये कट करते हैं इक्वल इंटरसेप्ट्स AB and BC. लाइन P पे जो इंटरसेप्ट बन रहे हैं ना A से लेकर B तक और B से लेकर C तक ये दोनों इंटरसेप्ट इक्वल्स हैं. So we can write that AB is equal to BC. We need to show that L, M and N cut off equal intercept at DE and EF also. यानी हमें ये बताना है कि ये जो DE और जो EF है ये DE और EF भी बेसिकली इक्वल है. So we need to prove DE is equal to EF. तो इसको प्रूव करना और इनफैक्ट इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करना बहुत ही आसान होता है. आपको हमेशा ये देखना है कि बीच में ये जो लाइन बन रही है, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइन AF. ये AF लाइन बेसिकली इस बीच के ट्रेपेजियम को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, जिसमें ये जो दोनों पार्ट्स है ये दोनों एक्चुअली दीज आर टू ट्राइंगल्स. और इन ट्राइंगल के अंदर अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा. पहले ट्राइंगल में हमें ऑलरेडी ये दिया हुआ है कि बी साइड इधर का मिड पॉइंट है साइड AC का. तो इस ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करते हुए हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो साइड G है ये पॉइंट G बेसिकली AF साइड का मिड पॉइंट है. और इसी तरीके से फिर हम दूसरा ट्राइंगल उठाएंगे जिसमें हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि G साइड का मिड पॉइंट है और इसमें भी मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हुए हम E को भी मिड पॉइंट प्रूफ कर देंगे. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. सो बात करते हैं हम इन ट्राइंगल ACF, यानी कि हम पहले बात कर रहे हैं इस ट्राइंगल की A से लेकर C से लेकर F तक. तो इस ट्राइंगल के अंदर हमें दिया हुआ है B इज मिड पॉइंट और क्योंकि लाइन M और लाइन N एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इसलिए ये जो लाइन BG होगी वो भी पैरेलल होगी लाइन CF के. क्यों? इट इज गिवन. तो बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम जो कि हमें ये कहती है कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर कोई एक साइड से निकला हुआ मिड पॉइंट अगर किसी दूसरी साइड के पैरेलल है तो वो थर्ड साइड को हमेशा बाइसेक्ट ही करेगा. सो वी कैन राइट जो थर्ड साइड है विच इज योर AF, इस पे ये लाइन कहां टच कर रही है? पॉइंट G पे. सो G इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AF. कैसे? कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम से. सो वी कैन राइट कन्वर्स MP थ्योरम. तो ये हुआ पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन. हमने अभी तक ये प्रूव कर दिया कि ये जो AG है ये GF के इक्वल है. अब हम क्या करेंगे? अब हम सेकंड ट्राइंगल उठाएंगे, यानी अब हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ADF की. इस ADF ट्राइंगल के अंदर हमें जो साइड है, जिन दो साइड्स पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है वो है साइड एक तो GE लाइन और एक है लाइन AD. अब ये GE लाइन और AD लाइन में क्या सिनेरियो है? ये G पॉइंट जो है ये भी इस लाइन AF का मिड पॉइंट है. तो और ये GE लाइन भी AD के पैरेलल है. क्यों? क्योंकि लाइन L और लाइन M भी एक दूसरे के पैरेलल हैं. तो यहां पे भी कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई हो जाएगी और इससे हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि ये पॉइंट E जो है वो दूसरी साइड का मिड पॉइंट है. तो इसकी भी स्टेटमेंट लिख लेते हैं. G is midpoint और GE is also parallel to AD. Why? We have proved it. हमने इसको जस्ट इससे ऊपर वाले पार्ट में प्रूफ किया है. So hence we can write E is the midpoint of side FD. Why? Again by converse midpoint theorem. तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो पॉइंट E है, this point E is actually the midpoint of side FD. तो ऑटोमेटिकली DE और EF इक्वल हो जाएंगे. So hence DE is equal to EF. और यही तो हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन में.
तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल नंबर 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट होता है, you can post it in the comment section and we'll answer it out. And don't forget to like and share the video and subscribe our channel. Thank you.